उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सदर सीट से एक बार फिर पवन पांडे पर भरोसा जताया, लेकिन आखिर कौन है पवन पांडे, जिनका नाम छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा और विवादों तक लगातार सुर्खियों में रहा। आइए जानते हैं उनकी पूरी राजनीतिक कहानी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए अयोध्या सदर विधानसभा सीट से पवन पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके नाम का ऐलान किया। इस घोषणा के साथ ही पवन पांडे एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। पवन पांडे राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और वहीं छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व का परिचय दिया। अखिलेश यादव की युवा टीम में भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। पवन पांडे को सबसे बड़ी पहचान साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मिली। उन्होंने अयोध्या विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लल्लू सिंह को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। उस समय ये जीत काफी अहम मानी गई थी। जीत के बाद अखिलेश यादव सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया और वे प्रदेश की राजनीति में मजबूत चेहरा बनकर उभरे। हालांकि इसके बाद उनके राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव भी आए। साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने अयोध्या की राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए रखी और संगठन में लगातार काम करते रहे। पवन पांडे का नाम केवल चुनावी जीत और हार की वजह से ही नहीं, बल्कि उनकी शादी को लेकर भी काफी चर्चा में रहा। दरअसल जनवरी 2012 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू थी और इसी दौरान 18 जनवरी को उनकी शादी तय थी। पहले शादी में बड़ी संख्या में मेहमानों को बुलाने की योजना थी, लेकिन चुनाव आयोग की संख्या के चलते कार्यक्रम सीमित करना पड़ा। आयोग ने पूरे आयोजन पर नजर रखी और वीडियोग्राफी भी कराई ताकि चुनाव नियमों का उल्लंघन न हो सके। शादी के तुरंत बाद पवन पांडे चुनाव प्रचार में जुट गए। उस समय मीडिया और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा खूब चली कि दूल्हा शादी के बाद सीधे चुनाव प्रचार में उतर गया। इसी वजह से उनकी शादी और चुनाव प्रचार का अनोखा में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा और लोगों ने उन्हें अलग अंदाज के नेता के रूप में याद किया। वहीं उनके राजनीतिक जीवन में विवाद भी जुड़े। साल 2016 में एमएलसी आशु मलिक के साथ कथित मारपीट के मामले में उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि बाद में उनकी पार्टी में वापसी हुई और उन्होंने फिर सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई। वर्तमान में पवन पांडे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं और अयोध्या तथा राम मंदिर जैसे मुद्दों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते नजर आते हैं। अब जब अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के लिए एक बार फिर पवन पांडे पर भरोसा जताया है, तो ये साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी अयोध्या में मजबूत राजनीतिक मुकाबले की तैयारी कर रही है। स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़, संगठन में सक्रिय भूमिका और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी पहचान को देखते हुए पार्टी ने उन्हें फिर से मैदान में उतारा है। अब सभी की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर होगी, जहां ये तय होगा कि क्या पवन पांडे 2012 की सफलता को दोहरा पाते हैं या नहीं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।